गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी नियतिवाद की। आज हम बात करेंगे संभववाद की। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संभववाद क्या है। संभववाद का तात्पर्य है कि जहाँ नियतिवाद अतिवादिता से प्रेरित था, वहीं संभववाद शनै शनै अतिवाद की ओर बढ़ने लगा। सबसे पहले जब फेब्ररी ने ये वर्ड दिया था संभववाद का, उन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में इसका विशद वर्णन किया। संभववाद, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संभावनाएं, अर्थात प्रकृति द्वारा मनुष्य को अनेक संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और मनुष्य उनके निर्णायक के रूप में सर्वोत्तम संभावना को चुनने में समर्थ होता है। इसी आधार पर इस विचारधारा का नाम संभववाद रखा गया। विडाल डी ला ब्लाश इसके प्रमुख प्रतिपादक रहे। हालांकि शब्द सबसे पहले, पॉसिबिलिज्म का शब्द सबसे पहले फेब्ररी ने दिया था। इस कंसेप्ट का मुख्य द्योतक इस बात का है कि भौतिक वातावरण, भौतिक पर्यावरण पैसिव है, यानी कि सेकेंडरी है, निष्क्रिय है, द्वितीयक है, और मनुष्य एक सक्रिय तत्व है और पर्यावरणीय संभावनाओं में उसको स्वतंत्रता है कि वो सक्रिय तत्व के रूप में किसी भी तत्व को चयन कर सके। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि जैसे कि पहले मान लिया गया था कि प्रकृति का दास मनुष्य है। ये विचारधारा उसके विपरीत अपने विचार रखती रही है। इस विचारधारा के तथ्य में मुख्य रूप से जो इसके प्रतिपादक रहे वो फेब्ररी, जैसा कि हमने बात की। उन्होंने ये माना कि जब यूरोपवासी यूएसए के न्यू इंग्लैंड भाग में बसने गए तो वहाँ के वातावरण ने उन्हें अनेक संभावनाएं प्रस्तुत की, जिस कारण कुछ लोगों ने मत्स्य पालन, कृषि, खनन, ये सब कार्य अपनी स्वतंत्रता से किया। और फेब्ररी का ये कोट, उनका ये कथन जो सबसे पहले पॉसिबिलिज्म वर्ड के लिए यूज किया गया था, देयर इज नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज एंड मैन एज अ मास्टर ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ देयर यूज, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि कहीं भी प्रकृति से इम्पोज्ड, प्रकृति से थोपी गई आवश्यकताएं नहीं है, अपितु सब जगह संभावनाएं हैं और मनुष्य उनके निर्णायक के रूप में उनमें से चयन करने में स्वतंत्र है पूरी तरह। इसी क्रम में ब्रुन्स भी बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हुए। देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको। जहां 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने नियतिवाद को बढ़ावा दिया, वहीं फ्रेंच ज्योग्राफर्स मुख्य रूप से पॉसिबिलिज्म से प्रभावित रहे, संभववाद से प्रभावित रहे। उन्होंने संभववाद को अधिक परिवर्धित किया, परिपोषित किया। ब्रुन्स एक बहुत महत्वपूर्ण ह्यूमन ज्योग्राफर रहे हैं। उन्होंने माना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण बदल रही है और इन परिवर्तनों में मनुष्य का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। मनुष्य क्रियाशील है और प्रकृति में परिवर्तन लाने में समर्थ है। वह अकर्मण्य नहीं है शेष तत्वों की तरह, बल्कि निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो कि ब्रुन्स ने दिया था। ये स्लाइड आपको बताती है कि कौन कौन से
जो जोग्राफर रहे वो इससे एसोसिएटेड रहे। जैसा कि बताया आपको, ब्लाश प्रिंसिपल दी जोग्राफी ह्यूमैन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1921 में। फेब्रे जिन्होंने हमने बात की, उन्होंने दिस वर्ड हैज़ बीन कॉइंड, उनके ज़रिए उन्होंने सबसे पहले ये शब्द दिया था। रॉबर्ट प्लाट, स्पेट, ल्यूकरमैन, गॉर्डन, जॉर्ज टेथम, जॉर्जी पार्कर, डेल्बी, सिमोन डेल्बी, ये प्रमुख जोग्राफर रहे। ब्लाश एक और महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने पॉसिबिलिज्म का समर्थन किया। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी उन्होंने जो पुस्तक लिखी, और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर, प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है मनुष्य के लिए। ये उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की, और उन्होंने उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा गेहूं पहले भूमध्य सागर की मूल पैदावार थी, लेकिन मानवीय प्रयत्नों से पश्चिमी यूरोप में गेहूं की प्रति एकड़ उपज भूमध्य सागर से अधिक हो गई। इसी प्रकार मक्का उत्पादन उष्णकटिबंधीय पठारों पर होता रहा और बाद में यूएसए के प्रेरीज में भी होने लगा। ये मानवीय प्रयत्नों का ही परिणाम है। इस तरह से लगातार जो झुकाव था वो प्रकृति से मनुष्य की तरफ होने लगा। डिमांजिया भी महत्वपूर्ण जोग्राफर रहे जिन्होंने प्रॉब्लम्स दी जोग्राफी ह्यूमन के जरिए इसका समर्थन किया। ईसा बॉमन भी एक महत्वपूर्ण जोग्राफर हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य का विकास केवल भौतिक पर्यावरण से नहीं होता, वह तो केवल मनुष्य के समीप परिस्थितियां प्रस्तुत करता है और मनुष्य अपने ज्ञान के आधार पर उनका उपयोग करता है। जैसे यूरोप महाद्वीप में आलू और मक्का की फसल ने इस महाद्वीप का आर्थिक ढांचा ही बदल दिया। और उन्होंने ये माना कि मानव जाति किसी सीमा तक भौतिक दिशाओं से प्रभावित है। 1930 में यूएसए की अनावृष्टि ने तथ्य सिद्ध किया था कि संपूर्ण आदर्श जलवायु में ही मानव परिवर्तन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो विचारधाराएं, जिन सारे जोग्राफर्स की जो पॉसिबिलिज्म से रिलेटेड, संभववाद से संबंधित जो विचारधारा थी, कहीं ना कहीं वो अतिवादिता की ओर बढ़ रही थी, जिसके कारण इस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठने लगा था। इसके संदर्भ में कई आलोचनाएं हुई थी। कई जोग्राफर्स ने इसका विरोध किया, जिनमें ईसी सैंपल बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा, मैन हैज बीन नॉइजी अबाउट द वे ही हैज कन्क्वर्ड नेचर एंड नेचर हैज बीन सो साइलेंट इन हर persistent influence over man। मनुष्य अपने हर कृत्य के लिए बहुत ज्यादा शोर करता है, हल्ला करता है, लेकिन प्रकृति बिल्कुल साइलेंटली अपना काम करती है। देखिए, निस्संदेह प्रकृति के सुप्रीमेसी को, उसकी सर्वोपरिता को हम चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम ये भी नहीं मान सकते कि मनुष्य पूरी तरह दास है। मनुष्य एक सीमा तक हस्तक्षेप करता है। अगर वो अपनी सीमाओं से बाहर जाता है तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अभी रिसेंटली हम जिस कोरोना काल में चल रहे हैं, कोरोना पीरियड में चल रहे हैं, वो भी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि प्रकृति, अगर बड़े बड़े साइक्लोन्स आते हैं, बड़े बड़े जब हम देखते हैं आपदाएं आती हैं, तो मनुष्य के सारे डिजास्टर मैनेजमेंट, जितने भी उसकी गतिविधियां हैं, वो सब एक तरफ रह जाती हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही, चूंकि पृथ्वी के दोनों ही अंग हैं, एक भौतिक तत्व है तो एक जैविक तत्व है। निसंदेह पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की तरह मनुष्य निष्क्रिय नहीं है, लेकिन अपने अस्तित्व का सकारात्मक उपयोग करना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि अपनी शक्तियों का जब हम नकारात्मक प्रयोग करने लगे तो प्रकृति को अपनी जो सहिष्णुता की जो सीमा है उसको लांघ करके हमें ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जो तीसरी प्रमुख विचारधारा, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जो कि ग्रिफिथ टेलर, अमेरिकन जोग्राफर्स को भी इसका, ऑस्ट्रेलियन जोग्राफर्स, अमेरिकन जोग्राफर्स को इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो
उस विचारधारा का उदय इसी अतिवादिता के कारण देखने को मिलता है। आशा करती हूँ ये सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी और आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।